दोस्तों, आदि पुरुष को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है। उस बवाल को समझने से पहले एक ये कहानी सुनो। एक बार प्रभु श्री राम वन में बैठे हैं और वन में बैठे हुए उनके हाथ से उनकी मुद्रिका गिर जाती है। अब वहीं बैठे हैं हनुमान। हनुमान कहते हैं, प्रभु आप चिंता मत कीजिए, मैं ये मुद्रिका ढूंढ कर लाता हूँ। और वो मुद्रिका ढूंढने निकल पड़ते हैं और छोटा रूप, सूक्ष्म रूप धर लेते हैं मुद्रिका ढूंढने के लिए। अब वो ढूंढ रहे हैं, मुद्रिका मिल नहीं रही और ढूंढते ढूंढते वो पाताल लोक में पहुंच जाते हैं। पाताल लोक में जैसे ही पहुंचते हैं, वहां पर नीचे खड़ी हैं बहुत सी सुंदरियां। वो सुंदरियां देखती हैं, अरे वो देखो एक वानर, वो देखो एक बंदर, हमारे महाराज के लिए खाना आ गया। क्योंकि पाताल लोक का राजा भूत खाता है सब्जियां और भूत खाता है वानरों को, भूत खाता है जानवरों को। तो बहुत खुश हो जाते हैं कि आज हमारे महाराज को अच्छा भोजन मिलेगा। वो हनुमान को पकड़ती हैं और ले जा रही हैं अपने महाराज के पास। ये है कहानी का पहला पार्ट। कहानी का दूसरा पार्ट, पाताल लोक से ऊपर चलते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी पर प्रभु श्री राम को मिलने आते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा के साथ आते हैं ऋषि वशिष्ठ। वो कहते हैं कि हमें आपसे करनी है एक खास बात, प्लीज इंश्योर कीजिए कि हम जब बात कर रहे होंगे तो कोई हमें आके डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो अब वो कहते हैं, अरे हनुमान तो है नहीं, उसको मैं बोलता तो वो पक्का इंश्योर करता कि कोई ना डिस्टर्ब करे। चलो लक्ष्मण, आप प्लीज हमारे कक्ष के बाहर खड़े हो जाएं और इंश्योर करें कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। तो यहाँ पर ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि अगर कोई आया तो मैं आपका गला काट दूंगा। तो ठीक है, लक्ष्मण मान जाते हैं और वो बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो पूरी पहरेदारी कर रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पर कक्ष का द्वार बंद होता है, लक्ष्मण बाहर खड़े हैं, वो देखते हैं सामने से चले आ रहे हैं ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र जो कि प्रभु श्री राम लक्ष्मण के गुरु भी रह चुके हैं, वो आकर लक्ष्मण को बोलते हैं कि मुझे अभी तत्कालीन मुझे प्रभु श्री राम के पास ले चलो, एक जरूरी बात करनी है। तो इस पर लक्ष्मण बोलते हैं कि प्रभु आपको अभी कुछ देर प्रतीक्षा करनी होगी, वो अभी एक और इम्पोर्टेंट मीटिंग का पार्ट है। तो वो कहते हैं, विश्वामित्र अरे आप मुझे कैसे मना कर सकते हैं, और प्रभु श्री राम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाते, आप घबराएं नहीं, मुझे ले चलें। तो लेकिन लक्ष्मण कहते हैं, नहीं मैंने प्रतिज्ञा दी है, ऐसा नहीं होगा। तो इस पर विश्वामित्र कहते हैं कि आप अगर मुझे अभी लेकर नहीं गए तो मैं पूरी अयोध्या नगरी जलाकर राख कर दूंगा। इस पर लक्ष्मण को बहुत दुविधा, बहुत डिलेमा फील होता है कि या तो मैं अपनी अकेले की कुर्बानी दे दूं या पूरी अयोध्या नगरी को जलने दूं। तो इस पर वो डिसाइड करते हैं कि चलिए प्रभु विश्वामित्र, हम आपको ले चलते हैं श्री राम के पास। और जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं और बताते हैं प्रभु श्री राम को कि प्रभु आपसे मिलने आए हैं ऋषि विश्वामित्र, आप इनसे मिल लीजिए। तो इसके बाद लक्ष्मण बोलते हैं कि प्रभु मैंने अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन भी किया है, आप तत्कालीन मेरा गला काट दीजिए और मुझे मेरी करनी की सजा दीजिए। इस पर श्री राम बोलते हैं, ब्रह्मा भी बोलते हैं एक साथ कि अरे नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया, हमारी बात कंप्लीट हो चुकी थी, बस हम बाहर आ ही रहे थे। तो इस पर बोलते नहीं, मैंने आपको वचन दिया था कि कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, मैंने ही दरवाजा खोला, तो मेरा गला कटना चाहिए। तो इस पर प्रभु श्री राम कहते हैं कि नहीं लक्ष्मण, तुम बिल्कुल ऐसे लोड मत लो, टेंशन मत लो, कोई टेंशन की बात नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। अब लक्ष्मण इस पे बहुत व्यथित हैं, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, वो खुद ही जाते हैं सरयू नदी में समा जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि प्रभु श्री राम, ब्रह्मा और वशिष्ठ के बीच में क्या बात हुई। दोस्तों, उनके बीच में बात हुई थी कि प्रभु श्री राम, आप विष्णु का है अवतार, आपका अभी यहाँ पर पृथ्वी पर काम कंप्लीट हो चुका है, आपने अयोध्या को एक मॉडल, एक सिटी को आपने बसा दिया, आपने एक ऐसे राज्य की स्थापना कर दी जो कि लॉ एंड ऑर्डर, जहाँ पे मोरालिटी हाईएस्ट ऑर्डर की है। अब आपका काम पूरा हो चुका है, अब आप वापस चलिए देवलोक। तो ये बात थी और धीरे धीरे करके बाकी सब जो लोग आए थे, जैसे शेषनाग लक्ष्मण का अवतार लेकर आए थे वहां पर, तो सभी को वापस जाना था, सभी वापस जाना शुरू हो गए। और इसी कारण, इसी जो लक्ष्मण की पूरी कथा के बाद प्रभु श्री राम भी लव कुश को राज्य सौंपते हैं और खुद भी सरयू में समा जाते हैं। तो ये तो दोस्तों हुआ पृथ्वी पर, लेकिन याद है हनुमान पाताल लोक गए हुए। हनुमान के साथ क्या हुआ, चलिए वहां ले चलता हूं, फिर जोड़ेंगे इसको आदि पुरुष के साथ। दोस्तों, जैसे ही हनुमान को एक थाली में परोस कर ले जा रहे हैं भूतों के राजा श्रीमान भूत के पास, हनुमान वहां पर राम 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 का जाप कर रहे हैं। और इस जाप को सुनते हैं जैसे ही महाराज भूत, वो पूछते हैं, अरे क्या तुम हनुमान हो? वो बोलते हैं, जी मैं हनुमान हूं। वो पूछते हैं, क्या तुम प्रभु श्री राम की मुद्रिका ढूंढने आए हो? वो बोलते हैं, जी मैं प्रभु श्री राम की मुद्रिका ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंचा।
तो वो कहते हैं कि ये देखो एक थाल, वो एक थाली आगे रखते हैं और उस थाली में रखी हुई हैं हजारों ऐसी मुद्रिकाएं, सभी एक जैसी। तो इस पर हनुमान बड़े विचलित हो जाते हैं कि अरे ये कैसे हो सकता है कि 1000 मुद्रिकाएं सभी की सभी एक जैसी, इसमें मेरे प्रभु की कौन सी है। तो इस पर भूत बताते हैं कि हजारों बार राम ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, हजारों बार राम कथाएं लिखी गई, हजारों बार इन सभी राम कथाओं में एक मुद्रिका नीचे गिरती है जिसको खोजते हुए तुम नीचे आते हो, और जब वापस जाओगे ऊपर तुम्हें प्रभु श्री राम मिलेंगे ही नहीं। तो इस पर हनुमान बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इस पूरी कथा का मतलब क्या है। दोस्तों, इस पूरी कथा का मतलब ये है कि रामायण, राम कथाएं इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी रखती हैं, जगह जगह सुनाई जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स में सुनाई जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सुनाई जाती हैं। तो हमारे मॉडर्न टाइम्स में जो हम भाषा बोलते हैं, जिस तरह की हम विकृत भाषा बोलते हैं, विकृत भाषा का मतलब स्लैंग, वैसे ही भाषा में, वैसे ही बोली में आपको सुनाई जाएंगी राम कथाएं, जो कि आप शायद आदि पुरुष में भी देखते हैं। इस पर एक ऐसे लिखा, मैं ये कहानी पढ़ रहा था, एक बहुत ही बढ़िया किताब है, आप चाहें पढ़ना पढ़ सकते हैं। जीत थाइल ने कंपोज की भारत के 100 सबसे विशिष्ट पोइट्स की एक किताब। इसमें आते हैं रामानुजन। दोस्तों, रामानुजन वो वाले रामानुजन मैथमेटिशियन वाले रामानुजन नहीं है। रामानुजन ये एक कवि थे, शिकागो यूनिवर्सिटी में थे, भारत को पूरा स्टडी करते थे और लिंग्विस्टिक थे, देखते थे विभिन्न इलाकों में कैसे ही एक कथा को डिफरेंट तरह से सुनाया जाता है। तो उन्होंने 300 तरह की रामायणों के बारे में स्टडी किया। जैन रामायण बहुत ही अलग तरह से काम करती है। जैन रामायण में तो ऐसे भी एक वर्जन है जहां पर रावण की पुत्री है सीता और बहुत ही पॉजेसिव फादर है रावण। वो चाहते ही नहीं कि उनकी बेटी कभी उनसे दूर हो। जब लगता है कि उनकी बेटी राम के साथ चली जाएगी तो वो राम से युद्ध करते हैं। तो ऐसी अनगिनत थाईलैंड की कहानियों के बारे में बात करते हैं जो राम कथा पर आधारित हैं, राम पर आधारित हैं, या फिर तिब्बत में जो कहानियां चलती हैं, ऐसे 300 डिफरेंट तरह के रामायणों को अध्ययन करते हैं। मैं पढ़ रहा था, मुझे लग रहा था कि शायद हमारे एरा में आदि पुरुष हमारी राम कथा है, और इस पर बहुत बवाल हुआ, कंट्रोवर्सी हुई। लेकिन दोस्तों, रिफ्लेक्शन तो ये हमारे समाज का ही है। हमारा समाज किस तरह से बोलता है, क्या सुनना चाहता है, क्या सुनाना चाहता है, ये सभी चीजें हमें सुनाई देती हैं आदि पुरुष में। तो आपका क्या मानना है इस पर्टिकुलर विचार पर, आपका क्या मानना है इस पर्टिकुलर पूरे व्यू पर, कि क्या हमें प्रिजर्व करना चाहिए किसी एक तरह की कहानी को, या डिफरेंट भाषाओं में बार बार हनुमान पाताल लोक जाते रहेंगे, एक मुद्रिका गिरती रहेगी, एक और राम कथा का जन्म होता रहेगा। क्या लगता है आपको, बताइए।